8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हिंदी का राजस्थान बोर्ड जो 30 दिसंबर से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हल देखेंगे इस वीडियो में। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले का है आपका खा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को खा नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। दूसरा है मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। तो का नंबर का आकर्षित करना, आपको का नंबर यहाँ पर लिख लेना है। तीसरा दिया गया है निमित्त शब्द का अर्थ है। तो कारण गा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, जैसे कि उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था। तो महात्मा गांधी जी का यह स्वभाव था, तो आप लोगों को लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, ईमानदारी को प्रिय समझा जाने लगा है। गा नंबर का मूर्खता समझा जाने लगा है, तो आप लोगों को लिख लेना है। छठवां है, फलना फूलने का अर्थ होता है। गा नंबर का उन्नति करना। आप लोगों को लिखते जाना है, नोट करते जाना है। और बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है। तो खा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य की ओर बढ़ने का। 8वें नंबर का है, निर्दित शब्द का विलोम होता है जो खा नंबर का जागृत, तो आप लोगों को लिख लेना है। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो गा नंबर का हिमालय संज्ञा शब्द है, तो आप लोगों को गा नंबर यहाँ पर लिख लेना है। 10वां है, व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर खा नंबर का लिख लेना है, का लिख लेना है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला दिया गया है वह है, तो औरत अपने, यहाँ पर आप लोगों को मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। तो इसमें आप लोगों को मर्द लिख लेना है। 12वां है, छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दानिये लग रही थी। तो आप लोगों को इसमें दानिये भर लेना है। 13वां है, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो आपको संतोष लिख लेना है। 14वां दिया गया है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, लिख लेना है। 15वां आप लोगों को बसंत ऋतु सबके लिए स्वार्थ वर्धक ऋतु होती है। तो आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 16वें नंबर का, ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों का सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाने उसका पृथक पेशा था, सत्य राइट आंसर हो जाएगा। 18वां, पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया था, यह आप लोगों का असत्य हो जाएगा। लेखक को बस, यहाँ पर आप लोगों का 19वां है, लेखक को बस बहुत ही अच्छी लगी, यह आपका असत्य हो जाएगा। 20वां दिया गया है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, आप लोगों का सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा पत्रों की अनूठी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं। तो समाज में जो पत्र होते हैं, समाज में एक पत्र नई सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना है। 23वां दिया गया, किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका मानी जाती है। यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर 26वां है, 24वां ध्वनि कविता कवि पुष्पों की चंद्रा और पत्र हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर, कवि शोभ पुष्पों के तिद्रा एवं आलस्य को भगाने के लिए उन्हें अपजे कोमल झारे। इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर लिख लेना है। 25वां, दीवाने की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर 26वां दिया गया है, आजकल जीवन में महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है।
तो ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निराही और भले भाले श्रम जीवों को पीसती और झूठ का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। 26वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 27वां लाख की चूड़ियाँ कहानी के गद्यांश युग के बारे में क्या कहा गया है। तो कहानी में लेखक ने मशीन युग के बारे में कहा है कि मशीन युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं तथा हाथ से काम करने वाले कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गए हैं, माना उनके हाथ ही कर गए हों। एक मशीन से सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। 27वां का आप लोगों को आंसर लिख लेना है। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 28वें में पिछली गर्मियों की छुट्टी के बाद अपने मित्रों के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाने की स्थानीय तिथि पर जाने के लिए मैंने टिकट आरक्षण करवा ली। दुर्भाग्य से उस दिन किसी कारण से दिल्ली वाराणसी हमारे स्पेशल निरस्त दी। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 28 का ये उत्तर है, आप लोगों को लिख लेना है, अच्छे से देखकर नोट कर लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सभी वर्कशीट बोल सकते हैं या पेपर बोल सकते हैं, सभी इस चैनल पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। कक्षा 8वीं के, कक्षा 9वीं के, कक्षा 7वीं के, कक्षा 6वीं के, कक्षा 5वीं के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन के साथ पेपर अपलोड होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो भी देखकर भर लें। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।